बच्चों ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is composite numbers, are composite numbers। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये दो नंबर गिवन है, एक ये अब बताना है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। उसमें गिवन है कि कंपोजिट नंबर है, उससे मैटर नहीं है, वो पूछ रहा है व्हाई, ऐसा क्यों। अगर आपको कंपोजिट नंबर नहीं पता क्या होता है, मैंने कंपोजिट नंबर की एक वीडियो अपलोड करी है, जाके वो देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक डाल दूंगा। तो अब चेक करते हैं। मैं फर्स्टली ये नंबर उठाता हूँ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 11 into 13 plus 13 कि ऐसा क्यों है कि ये कंपोजिट नंबर में कंसीडर किया गया है। ठीक है, सो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। बताते हैं पहले, फर्स्टली बता देते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो होगा उनसे अलग फैक्टर्स होंगे। जैसे प्राइम नंबर में क्या होता है 1 और 8 से, तो कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनमें उनसे भी अलग फैक्टर्स होंगे। अब प्रॉपर्ली अगर आप पढ़ना है आप वीडियो में जाके देख लेना, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जिसके फैक्टर्स 1 और 8 से एलसीएम के साथ साथ और भी फैक्टर्स हो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो लेट्स सी, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। एक टर्म मेरे पास ये है, ठीक है सर, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 7 into 11 plus 1। ओके 13 ये क्या हो जाएगा 7 11 जा 77 plus 1। ये क्या हुआ 13 into 78। तो ये क्या आ गया आपके पास 13 into 78। ये देखो क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा। अब ये सर ये मैं बोलता हूँ इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा, क्या आप बोलोगे सर पागल हो गए, ये क्या बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैंने अभी बताया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ से अलग भी होते हैं। तो कोई नंबर ये नंबर था, सोल्व करके जो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उस नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो उसके फैक्टर्स वो खुद है और 1 भी है, उससे अलग कोई फैक्टर है 13 और 78 भी है। इसलिए दैट्स व्हाई ये नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स में कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, अब इसका भी वेदर चेक कर लेते हैं, क्या ये भी फुलफिल करता है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। आई थिंक यही है। ओके, तो एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5। तो 7 6 into 4 into 3 into 2 1 को मल्टीप्लाई करें ना करें प्लस 1। ओके, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 42 into 12 into 2 plus 1। ठीक है, हाँ एक चीज और बच्चों ध्यान से कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। ऐसा मत कर देना 2 + 3 कर दो, आप ऐसा नहीं करना है, बहुत ये मिस्टेक नहीं, ये पाप है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 5 42 into 24 plus 1। तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1008 plus 1। तो ये आपके पास आएगा 5 into 1008 plus 1, ये होगा 1009। तो आपके पास जो भी ये नंबर था उसके फैक्टर्स आए हैं 1 और इटसेल्फ से अलग 5 and 1009, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होंगे। That's it। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो मेरे को बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। ये कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में मान लेता हूँ एक सर्कुलर पाथ है, एक फील्ड है, उसके पास एक सर्कुलर पाथ है एक फील्ड में। तो एक सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ अ फील्ड। अब सोनिया जो है इसका एक अराउंड करती है 18 मिनट्स में कवर। ठीक है, 18 मिनट्स में कवर करती है, और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और जो रवि है आपका वो 12 मिनट्स में कवर करता है इस राउंड को।
ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ओके, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो सोनिया को लगे 18 मिनट्स वापस आने में उसी पॉइंट पे, और रवि को लगे 12 मिनट्स उसी पॉइंट पे वापस आने में, ठीक है। तो ये कह रहा है स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देते हैं। ये कहा है इस क्वेश्चन में कि सोनिया एक सर्कुलर पाथ है, लेट सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया और रवि यहाँ पे स्टैंड है, और एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रवि और सोनिया दोनों रन कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया, सोनिया को यहाँ से वापस इस सर्कुलर पाथ पे होके यहाँ पे इस वापस पॉइंट पे आने में लगते हैं 18 मिनट्स, और रवि को इसी पार्ट पे आने में लगते हैं 12 मिनट्स, यहाँ से आने में 12 मिनट्स। वो दोनों ने जब रन स्टार्ट किया, रेस लगानी स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया, रन करना स्टार्ट किया, तो रनिंग स्टार्ट करी, तो वो टाइम भी सेम था, सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन ये है कि वो दोनों सोनिया और रवि कितने टाइम के बाद मीट करेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो अब सपोज रवि आया, ये 12 मिनट में रवि ने यहाँ पे 12 मिनट में आ गया, तो सोनिया 18 मिनट में करेगी, तो सोनिया अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं होगी, तो रवि अपना सेकंड चक्कर स्टार्ट कर चुका होगा, और सोनिया जब सोनिया अपना फर्स्ट चक्कर जब कंप्लीट करेगी, फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी, तो रवि अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, अपने सेकंड राउंड पे होगा, तो वो सेकंड राउंड पे मिलेंगे या थर्ड राउंड पे मिलेंगे, डजंट मैटर, हमें तो ये पता करना है वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना हो, जब भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए, तो कि उसमें आप बताओ वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, दो ट्रेन है एक डायरेक्शन में जा रही है, उस इतने टाइम के बाद वो लगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, वहां पे आपने फाइंड करना होगा LCM। क्या फाइंड करना होगा बेटा? LCM। तो दोनों का आपने LCM फाइंड कर देना है। LCM फाइंड करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। LCM फाइंड करो, तो सोनिया और LCM 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो फैक्टर्स क्या है 2 3 into 3। ओके, सो रवि का कितना है बेटा? आपका 12 है ना, तो इधर निकाल, इधर फाइंड कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 2 into 2 into 3। तो आपको क्या फाइंड करना है? LCM। तो LCM में आपको सबसे पहले एक चीज और देखो, जो आपका LCM में कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, या HCF को एक बार लिखना है, ये ध्यान रखना बच्चों। अगर आपने HCF को 2 बार लिखे तो आपको गए काम से, कुछ नहीं, वो गलत है तो मतलब गलत है, फिर ध्यान रखो। जैसे देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? 2, ये दोनों में कॉमन क्या आ गया? 2, तो इसको फर्स्ट टाइम लिखिए, एक बार लिखेंगे। जैसे 3 एंड 3 एक बार में कॉमन आ चुका है, तो इसको क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, और बाकी जो बचा 3 and 2 एज इट इज, 3 and 2 एज इट इज, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म की, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 इंटू 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 मिनट। तो आपस में जब रवि और सोनिया का मिलन होगा वो 36 के बाद होगा, 36 मिनट्स के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मिलेंगे इसी राउंड सर्कल में कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो ओके, ये आपका क्वेश्चन था। बस इतना ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आए कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितनी देर के बाद मिलेंगे, ट्रेन है 2 ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसी कंडीशंस दे दे, तो उसमें भी LCM निकाल देना है। तो ऐसे LCM निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना HCF जो होंगे, जो कॉमन्स होंगे, HCF होगा, उसको एक ही टाइम लिखना है LCM में। That's it। ये आपका क्वेश्चन हुआ, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।